नमस्कार आदाब दोस्तों, आप सभी का जनता टीवी हिंदुस्तान में स्वागत है। मैं इस समय घुसरी में हूँ और हमारे साथ यहाँ के सोशल एक्टिविस्ट और काउंसलर के हस्बैंड दिवाकर साहब, सुजा अंसारी, इम्तियाज अंसारी और एजाज साहब, सभी लोग हमारे साथ हैं। और आप जानते हैं दिवाकर चक्रवर्ती साहब हैं। और आप जैसा कि जानते हैं कि इम्तियाज अंसारी को कराटे ऑल इंडिया कराटे चैम्पियनशिप 2022 में जो इन्हें मेडल मिला है, इसी सिलसिले में ये फंक्शन यहाँ रखा गया है। और इस सिलसिले में हम दोनों से बात करेंगे, इम्तियाज़ से भी बात करेंगे और दिवाकर चक्रवर्ती से भी बात करेंगे, बद्दू पूजा अंसारी से भी बात करेंगे। और ये जानने की कोशिश करेंगे कि उन लोगों ने आज इन्हें संबर्धना दिया जा रहा है। तो सबसे पहले हम चलते हैं ये इम्तियाज़ भाई के पास। उसके बाद इम्तियाज़ भाई बताइए कि कैसे क्या हुआ छत्तीसगढ़ में आप आज यहाँ पे एक सिलेक्शन हुआ था, स्टेट सिलेक्शन से जो मेरा बॉडी वेट है 75 kg के हिसाब से अपने बॉडी वेट में पूरे बंगाल में नंबर 1 होकर जो नेशनल में रिप्रेजेंटेट किया, वो छत्तीसगढ़ ओलंपिक्स एसोसिएशन ने ऑर्गेनाइज़ किया था और छत्तीसगढ़ कराटे एसोसिएशन ने उसके जगह पे जाके हम लोगों ने पार्टिसिपेट किया। यहाँ पे बहुत सीनियर प्लेयर्स जैसे कि अपने देश के सेना, इंडियन आर्मी, CRPF, RPF, असम राइफल सर्विसेज, ITBP, इन तमाम लोग और 24 स्टेट पार्टिसिपेट किए थे, जिसमें से एक वेस्ट बंगाल भी है और उसमें से मैं रिप्रेजेंट किया। और इतना टफ गेम था कि मेरे इवेंट में टोटल पार्टिसिपेट आपका 7000 के आसपास में था और मैं 350 के बीच में मैं एक था, उनमें से नंबर 3 पे आया हूँ। और अफसोस था कि क्योंकि अपने देश के सेना थे, उनके साथ खेल के मुझे बहुत प्राउड फील हुआ, क्योंकि उनके हार्ड वर्क जिस तरह आज चल रहा है, हम लोग कोशिश करें कि हम लोग भी उनके रास्ते पे चलें और आगे भी हम लोग उनको हराकर अपने देश का नाम और भी रोशन करूं। और अभी मेरा थाईलैंड ओपन है, जो एशियन गेम्स का सिलेक्शन है, थाईलैंड में खेल के एशियन गेम्स का सिलेक्शन ट्रायल में जाना है। दिवाकर सर से हेल्प चाहिए और भी आगे बढ़ना चाहता हूँ, बस तो ये थे इम्तियाज अंसारी। और जैसा कि जानते हैं ऑल इंडिया कराटे चैंपियनशिप 2022 में ये चैंपियन हुए हैं और ये उनका मेडल है। हमारे साथ दिवाकर चक्रवर्ती भी है, तृणमूल कांग्रेस के नेता हैं और बहुत इनके पास वक्त नहीं था, बहुत मुश्किल से निकाल के आए हैं, क्योंकि 21 जुलाई है, ममता बनर्जी का बड़ा रैली है, जैसा कि आप जानते हैं रमकल्ला में होने जा रहा है। एक दिन का वक्त बचा है, फिर भी वो वक्त निकाल के आए हैं। दिवाकर का ये बताइए, ये अभी उनको संबर्धना दे रहे हैं, फूलों का हार गुलदस्ता पेश करके। और दिवाकर चक्रवर्ती, पूजा अंसारी, एजाज भाई वगैरह और सभी इनके साथी हैं, लोगों ने इन्हें गुलदस्ता दिया। अब हम बात करेंगे दिवाकर साहब से। दिवाकर साहब बताइए आपको कैसा लग रहा है? तो ये जैसा कि चल रहा है, आप देख सकते हैं कि जिस तरह और इन्हें माला भी दिया जा रहा है। थैंक यू सो मच। जैसा कि जानते हैं ये सर्टिफिकेट ऑफ इनको मेरिट मिला है और एक मेडल भी मिला है। छत्तीसगढ़ में गए थे और इनका कहना है बहुत अच्छा वहाँ वो लड़ाई थी, मुकाबला था, लेकिन उसमें कामयाबी मिली है। तो अब बात करेंगे दिवाकर चक्रवर्ती। दिवाकर साहब ये बताइए कि आपके मोहल्ले का, आपका वार्ड का आगे का क्या प्लान है थाईलैंड में, आपको कैसा लग रहा है? भाई अंसारी आज से नहीं, बहुत साल से बहुत ही तो मेहनत कर रही है। बचपन से वो इतना शुरुआत अच्छा था उसका, बंगाल नेशनल, एशियाना, बहुत सारे चैम्पियनशिप वो जीता है। और हम लोग का इस वार्ड का ही नहीं, बेलूर का ही नहीं, पूरा हावड़ा का वो शान है। हमारे हावड़ा का वो भूमि पुत्र भी है और हम लोग प्राउड फील करते हैं कि इतना अच्छा जो वो इंडियन आर्मी के साथ भी खेला है, वो मार्शल आर्ट कराटे को इतना अच्छा जगह पे मुकाम तक पहुंचा है। हमारे ये कोट बगान एरिया और हमारे जो 60 नंबर वार्ड की तरफ से उनको बहुत बहुत बधाई देते हैं। और हम चाहते हैं कि हमारे भाई को आगे में जो भी मदद मिले और मदद का ज़रूरत पड़ेगा तो हम लोगों की तरफ से हम पर्सनली उनको हेल्प करेंगे। और हम चाहेंगे हमारे एक्स काउंसलर जो है सीमा भौमिक जी को, और हमारे जो मंत्री जी है हावड़ा के, जो वरिष्ठ मंत्री हैं, जो रूपकार है हावड़ा का, अरूप रॉय जी को भी हम उनको एक बार ले जाएंगे उनके पास भी। इतने अच्छा नौजवान, आप लोग जानते हैं स्पोर्ट्स के लिए हमारे मिनिस्टर अरूप का भी बहुत
कंट्रीब्यूशन किए हैं। इसके पहले एक नेशनल स्विमर को भी जो इंग्लिश चैनल क्रॉस किए थे, एक यंग सा लड़का जो है उनको भी अरूप दा बहुत हेल्प किए हैं और सरकार की तरफ से उनको बहुत सारा फैसिलिटी भी मिला है। तो हम चाहते हैं कि अंसारी जी को, और हम ये दावा रखते हैं कि देखिए एक स्पोर्ट्समैन के लिए खाली नौकरी, सरकारी नौकरी काफ़ी नहीं होता है, वो देश का शान होता है। खास करके जहाँ पे पूरा देश में, भारतवर्ष में अभी जो सिचुएशन चल रहा है, हिंदू मुस्लिम का जो एक तो भाग बटोरा किया जा रहा है, ये भूल जा रहा है कि हम लोग खाली फ्रीडम फाइटर ही नहीं मिला, मुस्लिम समाज से खाली फ्रीडम फाइटर नहीं मिला था भारत में। आज जो स्पोर्ट्स जो बढ़ रहा है, इस स्पोर्ट्स के दौरान जो आगे में जो भाईचारा रिलेशन, इसको और भी ज़्यादा मजबूती होगा। और हम लोग चाहते हैं कि स्पोर्ट्स के दौरान कम से कम ये जो भाई अंसारी इतना आगे तक बढ़ रहा है, इसका कोई मैंने कोई भी भाव विभेद नहीं हो सकता है। ये देश का शान है, हमारे देश के लिए एक नाम रोशन कर रहा है। तो हम लोग चाहते हैं कि पूरा देश का सारा सरकार, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट भी इसके साथ है, स्टेट गवर्नमेंट के साथ है। हम लोग चाहते हैं कि आगे में भी हमारा लोकल जो एमएलए है डॉक्टर राणा चटर्जी, इनको भी हम लोग दरख्वास्त करेंगे। आज शाम को 6 बजे हम लोग डॉक्टर राणा चटर्जी के हाथ से इनको सम्मानित करने वाले हैं और गुरुकुल स्कूल डॉन बॉस्को में। तो बहुत शुक्रिया आप लोगों को कि आप लोग जो आज न्यूज़ कवर कर रहे हैं भाई के लिए, हम लोग प्राउड फील कर रहे हैं कि आगे में ये भाई देश का नहीं, पूरा देश का शान होने जा रहा है। उसका जो स्टेचिंग है, उसका जो आपका जो किक है, जो हवाई में जाके जो किक करते हैं समुंदर में, हम देखें बहुत सारा उसका जो डेमोन्स्ट्रेशन, उसका जो फील्ड, उसका लाजवाब है। आप सोच नहीं सकते कि इतना बड़ा वो किक वो दे सकते हैं हवाई में, कम से कम 15 फुट वो चढ़ जाएगा हवाई। इतना उसका स्ट्रेंथ है, बॉडी फिटनेस इतना अच्छा है जो देश में हम लोग जानते हैं कि हम भी ये अंदाज़ा कर सकते हैं कि इतना आसान नहीं होता ये मार्शल आर्ट, बहुत टफ होता है। खास करके एशिया जो है कंट्रीज, बहुत सारे कंट्रीज जैसे चाइना, कोरिया से लेके एकदम जापान तक ये मार्शल आर्ट फैला हुआ है। लेकिन हमारे इंडिया में, खास करके हमारे भारतवर्ष में, इंडिया में, वो बंगाल से हावड़ा डिस्ट्रिक्ट से एक लड़का जो इतना आगे तक बढ़ रहे हैं, हम लोग उनके लिए प्राउड फील कर रहे हैं, शुरू से प्राउड फील करते आ रहे हैं। हमारे लिए दिल से उसके साथ सपोर्ट रहेगा और आप लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया। ये थे दीपाकर चक्रवर्ती, उन्होंने अपने ख्यालात का इजहार किया और आज उन्होंने एक प्रोग्राम का भी अरेंजमेंट कर दिया है जिसमें एमएलए के साथ वो भी मौजूद रहेंगे और उनको इंचार्ज अंसारी साहब को अवार्ड वहाँ दिया जाएगा, उनको संबर्धना दिया जाएगा। हमारे साथ मौजूद इंचार्ज अंसारी साहब भी है, आप भी कुछ इस सिलसिले में बताइए कि अंसारी के हस्बैंड भी है, बीबी कांग्रेस के नेता भी है, कैसा सबसे पहले मैं यहाँ के सभी लोगों को धन्यवाद दूंगा, प्लस 60 नंबर वार्ड तृणमूल कांग्रेस के तरफ से एक्स काउंसलर सीमा भौमिक के प्रतिनिधित्व में दीपाकर चक्रवर्ती ने इंचार्ज अंसारी को जो छत्तीसगढ़ में ब्रोंज मेडल जीत कर आए हैं, उन्हें इस्तकबालिया दिया। इसके लिए मैं तहे दिल से इंचार्ज अंसारी और दीपाकर चक्रवर्ती का शुक्रिया अदा करता हूँ। दूसरी बात यह है कि इंसान को स्कूल के साथ साथ कोई स्पोर्ट को लेकर चलना होगा, क्योंकि आजकल नौकरी का कोई भरोसा नहीं है। स्पोर्ट एक वाहिद है जहाँ पर जात पात नहीं देखा जाता है। स्पोर्ट में जो तरक्की करे उसी का भाव है, जो तरक्की ना करे वो बेभाव है। तो हम ये चाहेंगे कि हर कोई अपने बाल बच्चे को स्कूल में दाखिला करे तो कोई स्पोर्ट भी जॉब में ले। आज भोसड़ी का ये शान है, इन्होंने न सिर्फ भोसड़ी का नाम रोशन किया है बल्कि पूरे बंगाल का नाम रोशन किया है अपने मेहनत के साथ। और ये जहाँ पर भी गए हैं अक्सर कुछ न कुछ जीत के आए हैं। एक बार सिल्वर जीते थे, अभी ब्रोंज जीते हैं और ये सेना के दल से हारे हैं। ये सौभाग्य है हमारे भोसड़ी का कि इस जैसा जवान हमारे पास मौजूद है। और 60 नंबर वार्ड के हर कार्यकर्ता को मैं शुक्रिया अदा करूंगा, धन्यवाद दूंगा। और दीपाकर भाई का भी कि इन्होंने वनडे में मैंने वहाँ पर वो जीत कर आए और यहाँ पर संग संग इस्तकबालिया करने के लिए आ गए अपने वार्ड में। शुक्रिया। तो आपने देखा ये थे मजदूर अंसारी, दीपाकर चक्रवर्ती और इंचार्ज अंसारी, सभी ने अपनी बातें रखी और कहा
करके और बताया कि किस तरह से वो ऑल इंडिया कराटे चैंपियनशिप 2022 जीता है। धन्यवाद हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। दूसरे अपडेट के साथ फिर मिलेंगे।